नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रमुख कथन, किसने चक्रीय सिद्धांत दिया, रेखीय सिद्धांत किसका था, उनकी कौन सी बुक्स थी, उस वीडियो में बताने जा रही हूं, क्योंकि आप में से कई लोग मैं देख रही हूं लगातार इसमें कंफ्यूज हो। और उसके पहले दोस्तों कि आप लोग लगातार मुझसे भी पूछते हो कि मैम कौन सी प्रैक्टिस सेट लें, तो देखो प्रैक्टिस सेट के लिए बुक आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। पूजा पब्लिकेशन की ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसके अंदर आपको 10 प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी का भी थोड़ा रिवीजन आपको टाइप मिलेगा। देखो कंटेंट आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, कैसा इसके अंदर कंटेंट आपको मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम दाम की ये बुक है, 110 रुपए इसका आपका मार्केट प्राइस है। और अगर आप शायद ऑफलाइन लोगे तो ये 70 या 80 रुपए की आपको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप ऑनलाइन लेना चाहोगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन। सबसे पहले देखो सामाजिक नियंत्रण जो है वो किसने सर्वप्रथम ये शब्द का इस्तेमाल किया, तो आप हमेशा मानोगे E.A. रॉस। और इनकी बुक कौन सी थी, 1901 में आई थी, सोशल कंट्रोल। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप सभी को मेरे ख्याल से रटा भी होगा। आगे देख लेते हैं। चलो कथन है आपका, ये कथन क्या दिया था इन्होंने कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन तमाम व्यक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्तियों को अपने अनुसार ढालता है। तो मैंने आपसे शुरू से कहा है मैकाइवर एवं पेज हैं, रॉस हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन लोगों के कथन जरूर याद करके जाना। तो इनका कथन आपको रट के जाना है, बिना रटे नहीं जाना है। आगे देख लो सामाजिक नियंत्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, किसने कौन कौन से प्रकार दिए। मैं कई बार देख रही हूं जब पूछा जा रहा है तो आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो देखो क्या है इसका, कार्ल मैनहीम ने कौन से दिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण। चार्ल्स कूले का कौन सा है, चेतन अचेतन नियंत्रण। ऐसे अगर बात कर लें किम्बाल यंग की, तो किम्बाल यंग ने कौन सा दिया है, सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण। लेपियर का कौन सा है, सत्तावादी लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक नियंत्रण। गुरुविच का कौन सा है दोस्तों, संगठित तथा असंगठित नियंत्रण। तो जो चीज मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा और रट के जाना है। देखो ये जो चीजें बताती हूँ, ये जो रट के जाना बोलते हैं मतलब रट लो, अगर नहीं रटा है तो रट के जरूर जाओ, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसके बाद क्या है, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण कौन कौन से हैं। तो देखो कौन कौन से हैं इसमें, शिक्षा संस्थाएं हैं आपकी, धर्म है, नेता तथा नेतृत्व है, प्रथाएं हैं, नैतिकता है, और सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण कौन सा है, परिवार। परिवार के ज्यादा आपको पता है सबसे ज्यादा जो सामाजिक नियंत्रण किसके द्वारा होता है, परिवार के द्वारा होता है। आपका फिर क्या है, राज्य के कानून, खेल के साथी, यानी खेल के थ्रू आप क्या देख लेते हो, जीतो या हारो आपके अंदर एक अच्छी भावना नियंत्रित हो जाती है। तो वो क्या है, खेल के साथी से भी आप अपना सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर सकते हो। अब देखो आगे दो तरह की और चीजें हैं, वो क्या है, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। औपचारिक नियंत्रण कौन सा है, देखो कानून, न्यायपालिका, पुलिस आदि ये सब क्या करते हैं, इन सब के थ्रू जो कंट्रोल होता है समाज पे वो क्या है, औपचारिक नियंत्रण या फॉर्मल कंट्रोल है। अनौपचारिक कौन सा है, जैसा कि माँ अपने बेटे को या पिता अपने बेटे को डांटता है, समझाता है कि चीज के लिए, वो कौन सा है, अनौपचारिक नियंत्रण। परिवार, प्रथाएं, जनरीतियां, ये सब आपके पूछा जाए इसमें से कौन सा अनौपचारिक है, कौन सा औपचारिक, तो आपको पता होना चाहिए। आगे देख लो, हम लोग बात कर लेते हैं अब सामाजिक परिवर्तन की। तो सामाजिक परिवर्तन की देखो ये परिभाषा किसने दी है, मैकाइवर तथा पेज की परिभाषा है, कौन सी है, समाजशास्त्री होने के नाते हमारे प्रत्यक्ष संबंध सामाजिक संबंधों से हैं और इसलिए इसमें होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन मानते हैं। किसका कथन है, किसकी परिभाषा है, मैकाइवर तथा पेज की परिभाषा है। और बाकी जो परिभाषा देखो है वो दोस्तों आपको पता है कि आपको पीडीएफ जो दी गई उसमें है। जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके ले सकता है, 8957215956। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे पीडीएफ ले लेते, जो ये चीजें मैं बोल रही हूं ये भी, प्लस इसके पहले जो आपको पूरा कंटेंट दिया गया प्रैक्टिस सेट, वो सब आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। सांस्कृतिक प्रतिमानों में जब परिवर्तन आता है तो उससे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये किसका कथन है, ये ऑकबर्न व निमकॉफ का कथन है। आगे देख लो उद्विकास। अब कुछ टर्म्स भी इसमें दिए होंगे, आपने पढ़ा होगा सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण में, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आए थे, जैसे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है दोस्तों, इवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार डार्विन ने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर जो थे इन्होंने ही उद्विकास को फॉलो किया था। इन्होंने कहा कि जैसे जैविक परिवर्तन होता है
ठीक उसी तरह से समाज में भी धीरे धीरे करके परिवर्तन होता है। जैसे आपको पता है, लोग बोलते हैं कि जो आदमी है वो कहां से बना है, वानर से बना है, बंदर से बना है। बंदर की पहले पूंछ होती थी, धीमे धीमे टाइम के साथ क्या हुआ, जब उस पूंछ का काम खत्म हो गया तो हम लोग इवॉल्व होके क्या हो गए, खड़े होके शुरू हो गए चलना, और हम हमारे पूंछ नहीं है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने ठीक यही बताया, उसी तरह से सामाजिक परिवर्तन होता है जैसे जैविक परिवर्तन होता है, धीमे धीमे होता है। प्रगति देखो, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो हमेशा पॉजिटिव इंडिकेटर होता है या फिर हमेशा अच्छाई की दिशा में होता है। तो वो क्या चीज है, वो है आपकी प्रगति, या फिर जिसे आप प्रोग्रेस बोलते हो। परिवर्तन जब अच्छाई की दिशा में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस बोलते हैं। देखो विकास के लिए क्या है, विकास में आपका नेगेटिव डेवलपमेंट भी हो सकता है। अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है तो आपके अंदर जो परिवर्तन आएंगे वो क्या होंगे, परिवर्तन तो आएंगे लेकिन वो कौन से होंगे, आपके पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव होंगे। और क्या चीज परिवर्तन के कारण है, देखो सामाजिक आंदोलन होते हैं, आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स के टाइम से कितने आंदोलन किए गए, उनसे क्या हुआ, समाज में बहुत परिवर्तन आए। आप देखो क्रांति 1857 की क्रांति ले लो या कोई भी क्रांति की बात कर लो, उसकी वजह से भी क्या होता है, समाज में आपके बहुत परिवर्तन आते हैं। ठीक है, आंदोलनों से आपको पता है परिवर्तन, जैसे मेरा कहना है सती प्रथा वगैरह, उनके खिलाफ बहुत आंदोलन हुए, विधवा विवाह था, बाल विवाह था, इन सब के खिलाफ क्या हुआ, आंदोलन हुआ, तभी आपके समाज में परिवर्तन आए। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से समाज में परिवर्तन आता है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत क्या हैं। तो देखो दो इंपॉर्टेंट सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, चक्रीय सिद्धांत। तो पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, इनमें से कौन चक्रीय सिद्धांत नहीं दिया है किसने, तो आपको रटना है, कौन क्या रटना है, स्पेंगलर, टॉयनबी, पेरेटो तथा सोरोकिन, इन लोगों ने क्या दिया है, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है। उसके बाद देख लो स्पेंगलर का सिद्धांत क्या था, उनकी बुक सबसे इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम क्या था, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, और इन्होंने कौन सिद्धांत दिया है, चक्रीय। टॉयनबी की बुक देख लो क्या है, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, और इन्होंने अपनी इस बुक में क्या किया है दोस्तों, इन्होंने अपनी इस बुक में अगर आप देख पाओ तो 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। कितनी सभ्यताओं का, 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया था, और बुक का नाम क्या था, टॉयनबी की अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इनके सिद्धांत को हम लोग कई बार चुनौती तथा प्रत्युत्तर का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए चुनौती तथा प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसे कहा जाता है, किसने दिया, तो आप बताओगे टॉयनबी के सिद्धांत को कहा जाता है या इन्होंने दिया। आगे देख लो नेक्स्ट, इसके बाद पेरेटो का सिद्धांत। तो पेरेटो का सिद्धांत क्या था दोस्तों, इनकी बुक थी माइंड एंड सोसाइटी, और इन्होंने बताया था कि जो वर्ग है वो दो में डिवाइडेड है, उच्च वर्ग या अभिजात वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग। और इन्होंने क्या दिया है, चक्रीय सिद्धांत। इन्होंने कहा था जो निम्न वर्ग के लोग हैं मेहनत करके वो क्या होंगे, उच्च वर्ग में आ जाएंगे, और उच्च वर्ग के लोग क्या है, क्योंकि उनके पास सारी सुविधाएं होंगी तो वो आलस की वजह से क्या हो जाएंगे, निम्न वर्ग में आ जाएंगे। ठीक है, आगे देख लो सोरोकिन का सिद्धांत। तो सोरोकिन की बुक का नाम क्या था दोस्तों, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। जितने लोगों की बुक का नाम बता रही हूं, जो सिद्धांत बता रही हूं, वो चीजें रट के जाना भाई, बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट आने वाली हैं। आगे देख लो सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत कौन कौन सा है, कॉम्टे, स्पेंसर, हॉबहाउस, मार्क्स और वेबलिन, इन्होंने क्या किया था, सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत दिया था। ऑगस्ट कॉम्टे की अगर देख लो बात करते हैं तो ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर बताए थे, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक स्तर। ठीक है, आगे देख लो हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत, तो मैंने पहले ही बताया आपको, इनके से प्रभावित थे। स्पेंसर जो है वो उद विकास या फिर इवोल्यूशन से प्रभावित थे। मार्क्स का सिद्धांत क्या है, मार्क्स का जो सिद्धांत है दोस्तों वो क्या है, इन्होंने माना था कि जो हमारा लीनियर रेखीय जो परिवर्तन है वो प्रौद्योगिक और आर्थिक कारणों से ही होता है। कार्ल मार्क्स का इसीलिए कई बार आर्थिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए परिवर्तन का आर्थिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आप बताओगे कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देख लो, और ये आखिरी है आपका आज का, वेबलिन का प्रौद्योगिक सिद्धांत। ये किसका था, वेबलिन का। प्रौद्योगिक सिद्धांत किसने दिया, वेबलिन ने दिया। और ये सभी लोग क्या है, रेखीय सिद्धांत दे रहे हैं। और इनकी बुक का नाम क्या था, थ्योरी ऑफ द लेजर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी छोटी छोटी वीडियो जो आपने और बताया वो कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। ये आपके लिए समझिए एक तरह से बूस्टर डोज है, जरूर पढ़ के इसको जाना। एग्जाम में बहुत चीजें आएंगी, जितनी चीजें मैं बताती चल रही हूं उनको अच्छे से करते चलो, परीक्षा डेफिनेटली बहुत अच्छी होने वाली है। धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए मैंने बता दिया आपको, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ को ले सकते हो। धन्यवाद।